सक्सेस की सोच कैसी होती है, या मैं ऐसा कहूँ कि सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है। सक्सेसफुल पीपल की सोच ऐसी होती है कि मैं 10 बार गिरूंगा और 10 बार उठ खड़ा होऊंगा, लेकिन अपने सक्सेस को पाके रहूंगा, अपनी जीत को पाके रहूंगा। जीतने के लिए हार जरूरी होती है, क्योंकि हार से मिली हुई नॉलेज से ही हम जीत सकते हैं। उसके बिना हम कभी भी नहीं जीत सकते। 10 बार का जो फेलियर होता है वो एक बार की सक्सेस बनाता है। एक बार क्या हुआ, एडिसन की जो रिसर्च लैब थी, जो बिल्डिंग थी, वो पूरी तरह से जल रही थी। उसका बेटा उसके पास आके कहता है, पापा देखिए देखिए क्या हो गया, हमारी बिल्डिंग पूरी तरह से जल रही है। तो एडिसन जाके देखते हैं वहाँ पे और देखते कि बिल्डिंग और उनकी जो रिसर्च थी वो 40 साल तक की हुई रिसर्च पूरी तरह से वहाँ पे जल रही है। तो एडिसन अपने बेटे से कहते हैं, बेटा जाके मम्मी को बुला के ला। वो बेटा जाता है, मम्मी को बुला के लाता है और एडिसन अपने पत्नी से कहते हैं कि देखो कितनी खूबसूरत आग है। वहाँ पे उस बंदे की 40 साल की रिसर्च जल रही है और वो अपने पत्नी से क्या कहता है कि देखो कितनी खूबसूरत आग है। तो उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो, वहाँ पे तुम्हारी 40 सालों की मेहनत जल रही है। तो एडिसन ने कहा, वहाँ पे मैंने 40 साल तक जो किया वो सब कुछ जल गया, सारा गलत जल गया। अब इसने मुझे एक मौका दिया है एक नई शुरुआत करने का। मतलब जब हम 40 सालों की मेहनत उसकी पूरी तरह जल गई, पूरी तरह जीरो हो गया, उसने उस जीरो को जीरो की तरह नहीं देखा, उसने उस जीरो को देखा एक नई शुरुआत की तरह। फेलियर तुम्हारे एक नए सक्सेस की शुरुआत है, फेलियर तुम्हारे एक नए जर्नी की शुरुआत है। ये बात हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि एक समझो पिक्चर है जिसमें हीरो को बचपन से लेकर बड़े होने तक जो चाहा था वो मिला, जो कार मांगी थी वो मिली, जैसी लाइफ वो जीना था वैसी वो ऐशो आराम के साथ उसने वो लाइफ जी। और उसने सोचा अगर कि ये कंपनी खड़ी करनी है तो वो कंपनी भी उससे खड़ी हो गई, वो ऐसा जिया। लेकिन क्या तुम्हें वो पिक्चर देखने को मजा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बिना प्रॉब्लम का पिक्चर देखने में मजा नहीं आता है। तुम्हें वो पिक्चर देखने को मजा नहीं आएगा, तुम आधे घंटों में निकल जाओगे और उस फिल्म मेकर को गालियां दोगे। फिर तुम ऐसा इमेजिन कैसे कर सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी वैसे हो, और उस हीरो को भी खुद वो जिंदगी जीने में बिल्कुल मजा नहीं आया होगा। तो फिर तुम ऐसा इमेजिन कैसे कर सकते हो कि ऐसी जिंदगी शायद मुझे मिले, कि मतलब कुछ करने का ही जरूरत ना पड़े। अरे मेरे भाई, जब जिंदगी में 10 बार गिरना होता है और 10 बार उठना होता है ना, उसी का मजा आता है। गिरकर उठने का मजा लो, फेलियर से सक्सेस तक जाने का मजा लो, जर्नी का मजा लो, ना कि अपने मंजिल को पाने का। क्या लोग कुछ कहेंगे या मैं बर्बाद हो जाऊंगा? तुम्हें कुछ करना है तो करो। बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, हो जाओ एक बार के लिए, क्या फर्क पड़ता है? फिर से 0 होंगे और फिर से 100 तक जाएंगे। एलन मस्क से एक बार एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था, कभी आपको बैंक करप्ट होने का डर नहीं लगा? तो एलन मस्क ने कहा, अगर बैंक करप्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना पड़ेगा। उसने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, वो भी पढ़ लेंगे। तो ऐसी सोच होनी चाहिए कि अगर मैं बर्बाद भी होगा तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बस खाना मिल जाए, और कैसे तैसे तो अपना घर तो मैं चला ही लूंगा, इतना पैसा तो मैं किधर से भी ला लूंगा। तो फिर बर्बाद होना मतलब क्या है मेरे लिए? सब कुछ तो है मेरे पास, जो चाहिए खाना पीना वो सब कुछ, और फिर भी अगर मुझे जो चाहिए मैं ना करूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। लिख लो इससे कि तुमसे बड़ा फिर बेवकूफ कोई नहीं होगा। बर्बाद होने से कभी मत डरना, और कोई भी काम मैं खुद के लिए कर रहा हूं, ना कि लोगों के लिए, जो मैं उनकी बातें सुन के अपना काम बंद कर दूं। लोग कई सलाह देंगे, अगर उनको कुछ पता भी नहीं होगा तो भी वो सलाह देंगे। अगर फिर मैं ऐसी सलाह लेकर अपना काम छोड़ दूं तो लोग गधे नहीं होंगे, मैं गधा होऊंगा जो गधों की सुन रहा है। तो ऐसा मत करो, और जो करना है वो खुद के लिए करो, लोग जाए भाड़ में।